小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻又香雨铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风霜，你是掌心角阳滚烫。相依相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事怎言？相遇相见，此情绵绵，心幸福绵绵。许知夜，क्यों किया ऐसा? अगर कोई परेशानी थी तो मेरे पास आती ना। खुद को ऐसे फांसी चढ़ाने की जरूरत क्या पड़ गई? तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे बिना जिंदगी भर तड़पूं, पछताता रह जाऊं, तुम्हारी याद में खो जाऊं? यही चाहती हो ना? ठीक है, एक काम करो, मुझे मारो, मारो मुझे। राजकुमारी, क्या आप इन्हें समझाना चाहेंगी? समझाने के लिए कुछ नहीं बचा। तुमने मेरा फायदा उठाया। अगर एक और मौका दूंगा तो फिर से ऐसा करोगी। कोई फायदा नहीं। जाना है तो जाओ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी जिंदगी का ऐसे मजाक नहीं बनाओगी, कभी भी नहीं। शांत हो जाइए। मुझे डर है कि मैं कहीं सो जाऊंगी और मुझे बुरे सपने आएंगे। यही आखिरी उपाय लगा ताकि सर सीधा रहे। सर के बल? रुकिए। अरे क्या अभी भी रजाई की जरूरत है? चुप हो जाओ। अच्छे से सोना। अब बहुत बुरे हैं, उतारिए ना मुझे। छुई, तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, अब लौट के क्यों आई हो? करो इस्तेमाल। मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं? बुरा लगा मुझे कि आपने मुझे शुरू में साफ साफ क्यों नहीं बताया और बाद में माफी भी नहीं मांगी मुझसे। अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो मैं हमेशा अंधेरे में रहती। आप अपने भाई की मौत का कारण ढूंढ रहे हैं और ये आखिरी कोशिश है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? बताइए ना मुझे। फालतू की बातें बीच में मत लाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसमें तुम्हारा हाथ ना हो। और हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो एक शब्द और भी मत पूछना। ठीक है, एक और बार विश्वास कर लेती हूँ। आज तुम बिस्तर में सो, मैं जमीन पे सोऊंगा।
प्रधान, प्रधान, महारानी ने बुलाया है। चाची जी, बताओ मुझे, मौर की मौत की जांच कैसी चल रही है? चाची जी, मुझे सच का पता लगाने दीजिए, फिर आपको सब समझा दूंगा मैं। तुम जानते हो, हमारा जू परिवार बड़ों को धोखा देकर जीता आ रहा है। तो पीढ़ियों से जू परिवार का गौरव एक साथ काम करने में है। जू परिवार की बूढ़ी और जवान महिलाओं तथा बच्चों को इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा ताकि हम अदालत में खड़े रह सके और लोगों का सामना कर सके। मुझे पता है ये तुम्हारी पुत्र भक्ति है, बस इतनी ही बात है। बात ज्यू परिवार के प्रतिष्ठा की है, हमारे मान सम्मान की है। क्या ये बात भी मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी? और बाइली की, ये तुम्हारे लिए भी है। महारानी जी, हमने जाना है कि प्रधान शुए की मौत का संबंध शाही परिवार से है। हमें ये बात महल में पता चली, मेरे बड़े भाई और शुनफे के बीच की बात। चुए को अगवा करने वालों को ढूंढा, उनसे पता लगाओ कि मेरे भाई की मौत कैसे हुई। मैंने भी इसके बारे में कुछ साल पहले सुना था। रखेल युन की मौत आम नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि बात ऐसी होगी। युनफे का महल में रहना, अलग अलग काम करना, भाई का आना जाना, ये सब उनके रिश्ते की ओर इशारा करते हैं। अगर हम हत्यारों को पकड़ लें तो हम लोग उनसे सब कुछ निकलवा सकते हैं और सम्राट को बता सकते हैं। अगर यही बात है तो फिर ये सब कुछ सच में बहुत पवित्र होगा। लेकिन अगर सच में ये गड़बड़ तुम्हारे भाई ने की होगी तो तब तुम क्या करोगे? बेवकूफ लड़के, यही तो तुम गलत हो। हमें ये बात मरकर भी बाहर नहीं आने देनी है। अगर पुनर्जन्म को कुछ हो गया तो ज्यू परिवार संकट में पड़ जाएगा और हमें ऐसा नहीं होने देना है। मैंने सोचा था कि हो सकता है कुछ अलग परिस्थितियां होंगी। क्या तुमने एक बार भी राजकुमारी छुए के बारे में सोचा है? इसके बाद से मैं चुया को कभी भी इसमें पढ़ने नहीं दूंगा। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी। मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। लेकिन अगर मोआर की मौत सच में पवित्रता से संबंधित है तो तुम चुए का सामना कैसे करोगे? बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये मुश्किल होने वाला है। चुए एक अच्छी लड़की है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि वो एक राजकुमारी है। और वैसे भी मुझे ज्यू चियाजू की रक्षा करनी है। अगर तुम मुझे समाधान नहीं दे सकते तो तुम केवल एक दूसरे के साथ रहो। चाची जी, मैं और चुई एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम शादीशुदा हैं और वो मेरी बीवी है, मेरे दिल में है। और उसकी जगह उतनी अहम है जितनी मेरे बड़े भाई की थी। जो एक खानदान के जो पूर्वज थे वो सब अपने आप में महान थे, और मैं अपने भाई पर गलत छाप नहीं पड़ने दूंगा और शुए खानदान को कभी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। चाची जी समझिए, नाराज मत होइए, इसका कभी जिक्र मत करिए। तुम्हें लगता है कि मैं ये चाहती हूँ? अगर तुम दोनों एक दूसरे से मिले तो शर्मिंदगी की हद तक पहुंच जाओगे। तुम एक ही छत के नीचे कैसे रह पाओगे? राजकुमारी, आप वापस क्यों आ गई? दावयाव,
क्या तुम्हें पता है एक आलेख है जिसमें लिखा था एक लड़के को लड़की से प्यार हो गया, तब मुझे पता चला कि वो झगड़ा था। अंत में क्या हुआ था? शायद वो प्यार में मर गए राजकुमारी। ये हमारे काम का नहीं है। फिर सारा दिन रोते रहते हैं। क्या ये वो नहीं है? एक और अंत भी तो है। ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। क्या सूया और मैं इतना आगे निकल गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सच में दोनों को हासिल करने का कोई रास्ता ना हो? हाँ राजकुमारी, क्या हुआ बताइए। आप रो क्यों रही हैं? मालिक, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी वजह से उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया होगा, इसीलिए तुम जिंदा नहीं रह सकते। बहुत काम आऊंगा। क्या तुम सुचिए को वापस ला सकते हो? जो महल में बहुत पहरेदार है, अगर हम कोशिश भी करें तो भी हम सबके सब मारे जाएंगे। चूचुए के कमरे में लोहे की दीवारें हैं, मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर सकता। ये लो, जाकर महाराज को दिखाओ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। शाही विभाग, जन्म रत्न के अंदर दरार मिली है। क्या यह तुम्हारी करतूत है? सम्राट, मंत्री ने आपके लिए भविष्यवाणी की है। 11वीं विधा को बदल दिया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि उस वयोवृद्ध को मरने दीजिए और अपनी बेटी के साथ घर चले जाइए। लगता है राज शिक्षक को जियांग शांगशेजी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन राजकुमारी हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर उस साल मंत्री अपनी बेटी को पाल लेता तो उसकी मां को मैं एक दुस्वप्न के कारण नहीं मरने देता। मुझे उस बेटी के लिए दुख है। तुम्हें अपना काम ठीक से पूरा करना चाहिए था। अगर तुमने इस जन्म रत्न को ठीक कर दिया तो मैं सोचूंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सम्राट, ऊपर वाले ने मुझे नानसंग का जन्म रत्न दिया है। पहले से 11 बार खतरे को सुरक्षित किया जा चुका है। एकता ही दुनिया में शासन करने का तरीका है। अब तुम मुझे समझाने चले हो कि शासन कैसे करते हैं? महाराज, एक आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे, इस जन्म रत्न को तुम ठीक कर सकते हो या नहीं? मेरी परेशानी दूर कर पाओगे या नहीं? जिंदा मुर्दा बनने के बजाय शायद तुमने आत्महत्या करना सही समझा, ना कि मुझसे वफादारी। सम्राट, अब से आप मुझे और मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे भुला दूंगा? बेटी, सम्राट मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी की जान बख्श दो। सम्राट, ये दुनिया मेरी है, बच के कहाँ जाओगे तुम? फिक्र मत करो, ऐसे मैं अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। आओ सिंह, तुम इसका ध्यान रखोगे। तुमने मुझसे वफादारी करना ठीक नहीं समझा, इसलिए तुम्हारा ये काम तुम्हारी बेटी पूरा करेगी। जितनी दिक्कतें तुमने खड़ी की हैं, वो ये लड़की अपनी जिंदगी से चुकाएगी। आप एक अत्याचारी हैं। मैं आपको हमेशा के लिए श्राप देता हूँ।
महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज? आपने बुरा सपना देखा? किले का प्रदर्शन करो। जी। गुरुजी के मौत को इतने साल हो गए, अब भी आप उन्हें याद करते हैं। आप सच में बहुत दयालु हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम तो जिंदा हैं, हमें जिंदगी जीनी चाहिए। और आपने तो राजकुमारी चूये को पाल पोस कर बड़ा किया, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शिक्षक ने मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैं उन्हें आसानी से कैसे भूल सकता हूं? ये क्या है? आप उसे रहने दीजिए, हम देख लेंगे। जन्म रत्न चंद्रमा के पहले चरण में। गलत। 10 साल पहले का जन्म रत्न चोरी तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो राजकुमारी को इस रत्न के बारे में पता चल जाएगा। मैंने ही उनसे छुपाया था। राजकुमारी, राजकुमारी, प्रधान जी ने आपको खाने पर बुलाया है। तुम उनसे कह दो कि मैं नहीं आऊंगी। राजकुमारी, आखिर क्या हुआ है? ताव्या, शिनचन से बात करने में मेरी मदद करो। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। राजकुमारी, क्या आपने प्रधान जी से झगड़ा किया है? मैं बस कुछ चीजों के बारे में सोचना चाहती हूँ। राजकुमारी, महारानी आपसे मिलना चाहती हैं। ये चूहे के लिए बहुत सही है। मुझे उसे दुखों से बाहर निकलने में मदद करनी होगी। लेकिन अब ये चीज सम्राट को कैसे दी जाए? इससे दूं क्या? कौन है जिसे दिखाई नहीं देता? पिता गाओ। अरे सू, तुम क्या कर रही हो? अरे बाप रे! ओ माँ, कहीं आपको चोट तो नहीं आई ना? मैंने टक्कर मारी। सुना, कितनी तेज जबान है तुम्हारी। कब सुधरोगी तुम? मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। ये लीजिए। जाओ, जाकर ढूंढो उन्हें। धीरे से चलिए। महाराज, अब क्या सोच रहे हैं? क्या सरहद पर कोई परेशानी है? मैं उस पत्र के बारे में सोच रहा हूँ। तुमने जो कहा वो सच था या फिर झूठ? ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। महाराज, क्या आप राजकुमारी को यहाँ बुलवाएंगे? अगर उसने इसे इतने सालों तक छुपाया है तो ये पूछना मुश्किल होगा। और अब वो शुयाओ की पत्नी है तो जल्दबाजी नहीं कर सकते। हाँ, मुझे पता था जल्दबाजी में उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी।
वो मेरी अच्छी बेटी बनने की हकदार है। मैं उनसे सहमत हूँ और अभी भेजता हूँ। गाओ, बिना किसी देरी के तुम शू की हवेली में जाओ और उसे जल्द से जल्द वापस ले आओ। जो आज्ञा महाराज। हाँ? अरे ये क्या शाही फरमान? शाही फरमान? निकलो, बाहर निकलो। शाही फरमान? अरे शाही चल क्या फरमान रहा है? ये लोग कैसी हैं आप? कैसी हैं? आखिरकार आप उठ गई। जरा देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें इससे पहले गलत समझा था, लेकिन मेरी बच्ची मुझे उसके लिए माफ कर दो। ऐसा मत कहिए। अगर आप फिर से नहीं जागे तो मैं जीवन भर खुद को दोषी मानूंगी, अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। पगली बच्ची, देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो देखो योर भी आ गया है। चाची जी, आप चूहे से क्या बातें कर रही थी? क्या बात है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। हम तो बस बात कर रहे थे। क्या बात है? परेशान क्यों हूँ? मैं इसे खा थोड़ी जाऊंगी। ठीक है ना? चाची, आपकी मजाक देख रही है ना, हम साथ में कितने खुश हैं। आप खुद महसूस कर सकती होंगी। चाची जी चिंता मत करिए, मैं चूहे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा और हमारे पूरे जुए खानदान की भी लाज रखूंगा। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन्हें ऐसा लगता है कि ये हमें साथ नहीं रहने देंगी। शाही संदेश सुनिए। ये शू परिवार के सभी सदस्यों के लिए है। आदेश है, ये इस राज्य की भलाई के लिए है। ये राजकुमारी चूये और शू याओ के शादी के बारे में है, जो 1.5 साल पहले हुई थी। वो इसलिए है क्योंकि मेरे पिछले जन्म के कुछ साथी मुझसे इस जन्म में मिलना चाहते थे। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजकुमारी चूये तुरंत ही महल में आकर रहें। महाराज के आदेश सुने आपने? मैंने इन्हें खुद अपने हाथों से लिखा है। मेरे पास ये नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ इसके लिए। आज्ञा का पालन कीजिए राजकुमारी जी। हुजूर जी, रुक जाइए। आपका स्वागत है फादरगांव। सुनो, इनके लिए चाय लेकर आओ। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। तुमसे जो कहा था वो तुमने किया क्या? नहीं। तो फिर वो क्या है? वो नानी ने दिया था। हाँ, चाची जी को खुद समझा दो तुम। रुके तो, जाने से पहले आपके लिए एक सवाल है। हाँ बोलो, क्या है? अगर आपके भाई की मृत्यु का मेरे पिता से कुछ संबंध होगा तो क्या करेंगे? मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम एक वादा करो। तुम्हारे पिताजी और मेरे बीच में चाहे कितनी भी गड़बड़ हो जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। एक वो भाई है जिसे आप पसंद करते हैं, एक ही पिताजी ने उन्हें मुझे बड़ा किया। क्या आपको लगता है कि हम दोनों बाहर रह सकते हैं? चूये, कल रात चाची जी और मेरे बीच जो बात हुई तुमने सुन ली थी क्या? हाँ, मैंने सुनी थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे फिर से नहीं जी सकती।
भले ही मेरे पिता कैसे भी हो, उन्होंने मुझे बड़ा किया है, रास्ते पर फेंक तो नहीं दिया था। जब मैं छोटी थी, चल भी नहीं सकती थी, तो उन्होंने मेरा हाथ थामा था। क्योंकि मुझे इस तरह के रिश्ते की परवाह है, इसलिए मैं आपका दर्द समझती हूँ। मुझे भी आपकी याद आती है। बाद में भविष्य के लिए हमारे पास समय हो, यदि आपके बड़े भाई की मृत्यु वास्तव में मेरे पिता से कोई संबंध रखती है, तो सोचिए फिर से। क्या मेरे पिता इस बात से नहीं डरते कि आप सच जानते हैं? आप जू परिवार से हैं। अब डरिए मत। क्या जू परिवार के लिए मेरा इस्तेमाल किया गया है? क्या हम अभी भी एक परिवार हो सकते हैं? शायद चाची सही कहती हैं, तलाक। हमारी समस्या का हल है तलाक। छुइए, क्या तुम्हें याद है? बस 1 महीना ही बाकी है। मैं आपकी बात बहुत दिनों से सुन रही हूं। इस बार मेरी बात सुनिए। छुइए, बस तुम, केवल तुम मेरी हो, मेरा घाव। अब ये बताइए, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या ये फूल? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आप इतने चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए ना। आप मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं, जैसे मैं बहुत छोटी हूँ? वही एहसास। दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते, इसलिए तुम मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। मेरे पास मेरी जिद है। आप चाहे जो भी कहें, मैं भी जाने नहीं दूंगी। जुयाओ, क्या कोई है जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं? मैं शुनजी से मिला, राजकुमारी जी। अब चलिए। रुक जाइए महाराज। सेनापति जी कहाँ है? प्रधान के पास कुछ जरूरी व्यावसायिक मामले हैं। इस समय भी वो व्यवसाय में व्यस्त है। ठीक है, कृपया उनसे कह देना मेरा पति बनने के लिए शुक्रिया। कुछ दिनों के लिए ही सही। चलती हूँ मैं। ये फूल भी अजीब है। क्या इस साल इन्हें खिलता मैं आपके साथ देख सकती हूँ?
प्रधान आप प्रधान अच्छा सुनिए, अब जब सम्राट ने तलाक कर दिया है, क्या मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ कि उसे मेरे घर आने दे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। महाराज को राजकुमारी की याद सताती है। उन्होंने महल में साफ सफाई भी करवा ली है। क्या? लेकिन अचानक क्यों? राजकुमार, महाराज राजकुमारी के बारे में बहुत सोचते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। राजकुमारी उनका आशीर्वाद लेंगी। चलो। राजकुमारी, रोना है तो रोइए, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं रहूंगी। मैंने उन्हें छोड़ने का फैसला लिया था और मैं ही उसे पूरा करूंगी। ये एक खूबसूरत सपना है और ये सपना जहां से शुरू हुआ था, बस वहीं पर वापस आ गई मैं। प्रधान, आप पीछा नहीं कर सकते। मैं उसे जाने दूंगा। देखता हूं कि वो सारे कातिल उन्हें कहां ले जाते हैं। ठीक है। जब राजकुमारी जा रही थी तो आपके लिए उन्होंने कहा कि इन दिनों पति बनने के लिए शुक्रिया। कहा कि हवेली में उन्हें परेशान कर रही हूं। प्रधान, क्या राजकुमारी को ऐसा लगता होगा कि उनकी पहचान आपको शर्मिंदा करती है? जहां तक हमारी बात है, पहली बार में ज्यादा करीबी अच्छी नहीं। एक बार पिघल गए तो वही चीज हमेशा के लिए कमजोरी बन के रह जाएगी। वो जानती थी कि वो बस एक मोहरा है, लेकिन मैं ये बता के उसकी बेइज्जती नहीं करूंगा। शुयाओ फिर से आ गया। लगता है शुयाओ और राजकुमारी फिर से एक साथ हो गए, लेकिन शुयाओ पीछे हट रहे हैं। लगता है राजकुमारी के लिए उनके दिल में जगह नहीं है। लेकिन जब भी वो अकेली निकलेंगी, हमें कोई मौका ढूंढना होगा। महाराज, मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरकीब सोच निकाली है। ये जो दवाई है, इसे खाने से आपको कोई डरावने सपने नहीं आएंगे। मैं इसे कम नहीं करना चाहता, मैं इसका इलाज करना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ। पहले अच्छा औषध लेकर आओ। ठीक है महाराज। क्षमा चाहता हूँ महाराज। मैंने कहा था ना, सावधान रहने के लिए। क्या तुम्हें महाराज की फिक्र नहीं है? डोंगशी बहुत सालों से वफादार रहा है। बार बार औषध आजमाने की जरूरत नहीं है। महाराज, गुस्ताखी माफ। तागोशी के लोगों के साथ आपको सावधान रहना चाहिए। दागाओशी की मृत्यु के बाद से अब कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हर बार जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। अच्छी बात है कि राजकुमारी चुये महल में आ गई है। सौभाग्य से जन्म का रत्न उसके शरीर में होगा।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。I miss you。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，长沙穿过绿篱笆，我想到你肩膀吗？手把着眼泪的手牵挂，
会计较。天大地大，潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，交尾巴。像个甜蜜的童话，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，交尾巴，交尾巴。